अभी मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा और हमारी जो सीरीज चल रही है 8 वेल्थ ऑफ बिल्डिंग एसेट्स, जिसके बारे में हम लोग वन बाय वन बात करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने पहली एसेट जो बिजनेस एजुकेशन के बारे में अंडरस्टैंडिंग ली, उसके बाद हमने पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में अंडरस्टैंडिंग ली, फिर हम लोगों ने ड्रीम्स एंड वैल्यूज के बारे में अंडरस्टैंड किया, उसके बाद ओन नेटवर्क का क्या वैल्यू होता है वो हमने समझा, और आज हम लोग सीखेंगे डुप्लीकेबल एंड फुल्ली स्केलेबल बिजनेस के बारे में। तो आप लोगों ने सुना ही है सभी डायमंड से कि अरुण जी इज वन ऑफ द फाइनेस्ट स्पीकर इन एंटायर ब्रीड गैलेक्सी। और मैं जरूर चाहूंगा, जैसे अरुण सर बोलते हैं कि अगर आपने कुमार जी का सीडी नहीं सुना तो बहुत कुछ मिस किया है, तो मैं कहना चाहूंगा अगर आपने अरुण जी की कुछ सीरीज नहीं सुनी तो आप लोगों ने कुछ सुना ही नहीं है ब्रीड के बारे में, राइट? सो आपको जिन्होंने इनवाइट किया है उनसे आप जरूर लीजिएगा, बट आज हम लोग फिफ्थ एसेट के बारे में अरुण जी से सीखेंगे। सो लेट मी इनवाइट ऑन द स्क्रीन डायमंड डायरेक्ट फ्रॉम सूरत, अरुण जी पाठक ऑन द स्क्रीन। यस सर, वेलकम, ओवर टू यू। Thank you, Rudrank, for great words, and of course, thanks to all emeralds and diamonds. इतना प्यार मोहब्बत और इतनी मेरी बात अप्रिशिएट करने के लिए। मैं जो भी सीखा हूँ सब इस मॉडल में आने के बाद सीखा। मेरे अपलाइन कोच डॉक्टर संगीता शंकर देवराज, कुमार एंड अंजलि श्रीराम कृष्ण, बहुत ब्रिट वर्ल्डवाइड के स्टालवर्ड्स जो भी है सिस्टम से मैं सीखा हूँ। आज मुझे बोला सुनील भाई ने ये एसेट्स, फिफ्थ एसेट्स के बारे में, ये सभी एसेट्स के बारे में ये किताब के अंदर बहुत बेहतरीन वे में लिखा गया है। ऑफ कोर्स पैसा कमाने के लिए लोग बिजनेस ज्वाइन करते हैं, बट पैसे के अलावा आप बहुत एक इन्फ्लुएंशियल इंसान बन जाएंगे जब लोगों के साथ भी बात करने जाएंगे। तो मुझे 22 साल हो गए प्रज्ञा, और मुझे 22 साल हो गए इस बिजनेस में, और हजारों लोगों से बात की होगी मैंने इस मॉडल के बारे में। बहुत सारे कैंडिडेट्स को बिजनेस दिखाया, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर के साथ काउंसलिंग किया होगा। मेरा अनुभव यही है कि ज़्यादातर लोग जो इस बिजनेस मॉडल के बाहर है उनको या तो इग्नोरेंस है या तो एक मेजर मिसकंसेप्शन है इस मॉडल के बारे में, और ये बिजनेस के जो अनपैरेलल फ्रूट्स है उनके बारे में पता ही नहीं है उनको। ज़्यादातर लोग क्या सोचते हैं, इनफैक्ट कैंडिडेट क्यों, बहुत सारे लोग बिजनेस में आते हैं जैसे गार्डन में वॉक करने के लिए आते हैं, ऐसे ही आते हैं, कुछ 5-15 दिन, महीना 2 महीना रह के निकल जाते हैं। उनकी सोच भी वैसी है, ये बिजनेस मॉडल को ऐसा ही समझते हैं वो लोग। ये लोग क्या सोचते हैं ज्यादातर लोग, ये तो चेन है, पिरामिड है, मुझे मेंबर बनाना पड़ेगा लोगों को, मैं कन्विंस नहीं कर सकता हूं किसी को, और मैं सेल में अच्छा नहीं हूँ। यस, दिस इज समथिंग आई कीप लिसनिंग फ्रॉम द पीपल, आई एम नॉट गुड एट सेल, आपकी तरफ बोल नहीं सकता हूँ, ये सब बातें बोलते रहते लोग। एंड मेरे पास टाइम नहीं है ये सब करने का। मैं करना तो चाहता हूँ, पैसा कमाना चाहता हूँ, बट टाइम नहीं है मेरे पास। लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, दिस बिजनेस इज बियॉन्ड दिस वर्ड्स, द रियलिटी इज, मेरे 22 साल के अनुभव के साथ मैं बोल सकता हूँ, ये बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है, अगर आपने स्लाइड्स भी समझे होंगे, उनके टाइटल जहां मैंने मैथमेटिक्स समझा है वो पार्ट भी अगर आप समझोगे, ये बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जहां आप अपनी काबिलियत को और अपने टाइम को डुप्लीकेट कर पाओगे। अगर आप नए हैं तो इस शब्द को लिख लीजिए आप अपनी डायरी में, यू विल बी एबल टू डुप्लीकेट योर टाइम एंड एफर्ट। इसको हम लिवरेज भी बोलते हैं। लीवर समझते हैं आप? मैं इंजीनियर हूं, मुझे समझता हूं ना, मैं इंजीनियर। अगर मुझे ट्रक उठाना है तो मैं खुद ट्रक कैसे उठाऊंगा, कितना 1000 किलो का वजन है, वो तो चंद आदमियों के साथ भी नहीं कर पाऊंगा। बट मैं अगर जैक रख दूं वहां पे, तो जैक पे मैं प्रेशर डालूंगा, तो प्रेशर देता हूं मैं कुछ केजी का है, बट उसका आउटपुट है कुछ 1000 किलो का वजन उठा लेता है। दिस इज कॉल्ड फोर्स लिवरेज। फोर्स लिवरेज बोलते हैं। मैंने इनपुट दिया बट मुझे आउटपुट बहुत ज्यादा मिला। सिमिलरली वुड यू कैन यू लिवरेज योर टाइम एंड एफर्ट? ये कभी सोचा है क्या आपने? कभी? ज्यादातर लोगों के लिए फाइल नॉट फाउंड जैसा शब्द है, अरे ये तो कभी सोचा ही नहीं हमने। कई बार लोगों को लगता है कि अरे यार मैं 20 साल से नौकरी कर रहा हूं, बड़ी मुश्किल से 50,000 कमा रहा हूं, और ये बोल रहे हैं 5 साल में ऐसा हो जाएगा, इतना हो जाएगा, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, कैसे होगा?
बट दे फॉरगेट वन थिंग, यहाँ जो पैसे कमाओगे उसमें आपके एफर्ट्स और टाइम डुप्लीकेट होने वाले। तुम जॉब कर रहे हो वहां ऐसा नहीं है। थिंक ऑफ अ जॉब, एंड व्हाई जॉब, थिंक ऑफ प्रोफेशन ऑल्सो। डॉक्टर्स, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर, कुछ भी हो आप, शॉपकीपर हो, कुछ भी हो आप, अगर आप ई और एस में है, आप सोचिए, आप अगर आप जॉब कर रहे हो तो सोचिए पहले साल जॉब करने के लिए आपने क्या किया था, कुछ टाइम डाला, आपको पैसे मिले। लेट्स से यू मेक 30,000 रुपीज ऑन फर्स्ट ईयर सैलरी, तो आपने 10 घंटे डाला, 30,000 आया। दैट मीन्स योर एफर्ट इज इक्वल टू 100% ऑफ योर इनकम। अगर आप 10 साल जॉब कर ली अगर आपने, फिर क्या होगा, हो सकता है सैलरी 30,000 से 60,000 हो गई, शायद 80,000 हो गई, बट फिर भी 10 घंटा डाल रहे हो। 20 साल नौकरी करोगे, हो सकता है सैलरी 1.5 लाख हो गई आपकी, बट टाइम तो डाल ही रहे हो। आप जाके ओनर को बोलो कि मैं 30 साल से आ रहा हूं नौकरी पे, अब मैं 4 घंटे ही आऊंगा, बट मेरा सैलरी पूरा मिलना चाहिए। यू लूज जॉब एंड एवरीथिंग, एवरीथिंग, जॉब सब कुछ जाएगा आपका। इसका मतलब क्या हुआ, जॉब हो, इवन आप 25 साल दुकान चलाओ और आप बोलो मैं 26वें साल तो हरिद्वार चला जाऊंगा 1 साल धार्मिक यात्रा पे, या स्विट्जरलैंड चला जाऊंगा, चाहे सोचना अच्छा लगे तो आपको, उस साल उस दुकान आपको क्या इनकम देगी, आपने शटर खोला ही नहीं। इसका मतलब है हमेशा, देखिए, इनकम चेंज होगी, पैसे कमाने का इक्वेशन चेंज नहीं होगा। और वही इक्वेशन क्या है पता है, इफ यू कैन राइट डाउन इन योर डायरी, मनी इज इक्वल टू टाइम मल्टीप्लाइड बाय एबिलिटी। पैसा कमाने के लिए आप टाइम दोगे और आप अपने एफर्ट लगाओगे तो पैसा आएगा। एंड दैट इज हाउ ई एंड एस ऑपरेट्स। आप जॉब से हट जाओगे, पैसा नहीं आएगा। आप कुछ भी हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, क्या फर्क पड़ता है, नहीं गए तो पैसा नहीं आएगा। सो द इक्वेशन ऑन विच यू मेक मनी इज इक्वल टू टाइम इंटू एबिलिटी। अब ये इक्वेशन में प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम नहीं है, लिमिटेशन है रादर। पहली लिमिटेशन है कि आपके पास 24 घंटा ही है। यू मे बी सुपरस्टार ऑफ योर सिटी और योर कास्ट, ऑफ योर स्टेट और कंट्री, बट 24 घंटा ही है आपके पास। तो हम अक्सर क्या करते हैं, ज्यादा घंटा काम करेंगे। एम्प्लॉय सोचता है 2-4 घंटा और काम करो। स्टाफ कैटेगरी का आदमी ओवर टाइम के बारे में सोचेगा। मेरे जैसा मैनेजर कैटेगरी का आदमी है तो सोचेगा कि कभी तो जल्दी प्रमोशन मिल जाएगा, और जल्दी प्रमोशन का मतलब है रिवॉर्ड्स वापस, बाकी लोगों से थोड़ा ज्यादा इंक्रीमेंट मिले, ज्यादा राइज मिल जाए, कुछ और कैश रिवॉर्ड्स मिल जाए। सो एवरीवन इज फाइटिंग फॉर मोर इनकम। तो क्या करते हैं, वो टाइम डालते हैं वो लोग। डॉक्टर क्या सोचेगा, डॉक्टर एनपी सिंह यहां पर है, एज ए प्रैक्टिसिंग डॉक्टर क्या सोचेंगे, अगर 8 बजे घर पे जा रहा हूं बट 9 बजे जाऊंगा तो 4 पेशेंट और आ जाएंगे भैया। घर पे जाके टीवी देखने की जगह तो अच्छा है 4 पेशेंट को देखो, समाज का भला भी होगा, जेब में 200 रुपये भी आएंगे। इसीलिए डॉक्टर टाई अप भी करते हैं ना ज्यादा हॉस्पिटल के साथ, यहां जाए वहां जाए वहां जाए, बिकॉज दे वांट टू कवर मोर कस्टमर्स। उनके लिए कस्टमर है जिनको हम पेशेंट बोलते हैं, बात तो वही है ना, वॉल्यूम बढ़े। दुकानदार क्या करता है, यही तो सोचता है थोड़ी और आधा घंटा दुकान खुली रखो, राइट। सो हमेशा हमारे पैसे कमाने की इक्वेशन में लिमिटेशन ये कि टाइम है आपके पास, 24 घंटा है, बट 24 घंटा काम करोगे क्या, 12 घंटा करोगे, 14 घंटा करोगे, 16 घंटा किया तो पैसे कमाओगे, फिर वही पैसा डॉक्टर को दोगे आप। तो आपको लगेगा मैंने 20 साल पैसे किसके लिए कमाए, डॉक्टर के लिए कमाए, क्योंकि हेल्थ खराब हो जाएगी। सो इस इक्वेशन की लिमिटेशन ये है कि आपके पास लिमिटेड टाइम है। तो एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम उसके बाद इनकम बढ़ाना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। दूसरी चीज है, इस इक्वेशन की लिमिटेशन ये है कि आपकी एबिलिटी पर डिपेंडेंट है। अगर आपने एबिलिटी गंवा दी, थिंक ऑफ अ टीचर हु लूज अ वॉइस, ट्यूशन टीचर हो या स्कूल टीचर हो, आवाज चला गया तो क्या करोगे आप। इनकम, बच्चे खुश हो जाएंगे एक अलग बात है, बट आपकी तो इनकम जाएगी। बच्चे मतलब स्टूडेंट आपके, राइट। थिंक ऑफ अ डॉक्टर डूइंग सर्जरी, ही लूज अ हैंड। थिंक ऑफ अ कूली, जिनका हाथ कट जाए, क्या करेगा वो। आवाज चला गया तो डॉक्टर हो या लॉयर हो या सिंगर हो, सब बेकार है, पैसे नहीं आएंगे। तो इस इक्वेशन में आपकी एबिलिटी के आधार पर पैसा बनेगा। आपकी एबिलिटी नहीं है, पैसा नहीं आएगा। कई बार लोग बोलते हैं गवर्नमेंट जॉब में सिक्योरिटी है, अरे एबिलिटी नहीं रही तो कोई जगह सिक्योरिटी नहीं है। तीसरी चीज, इस एबिलिटी का हमेशा अच्छी होना जरूरी है, टाइम और चाहे फिजिकल हो या मेंटल हो। सो इस इक्वेशन की एक लिमिटेशन। नाउ थिंक ऑफ एमवे बिजनेस, यहां पे आते हो, नेटवर्क बनाना चॉइस है आपकी।
कोई ये नहीं बोलेगा नेटवर्क बनाओ, कंपनी भी नहीं बोलेगी, आप ज्वाइन करो, प्रोडक्ट इस्तेमाल करो, नो वन विल कॉल यू। एडा मिशिगन से लेके आपके कंट्री में कोई फोन नहीं करेगा। बट मुझे नेटवर्क क्यों बनाना चाहिए? सोचो आप, यहाँ पे हम छोटा सा काम, आपको मैंने उदाहरण में क्या बताया, 200 पॉइंट करते हो, कुछ प्रोडक्ट कंज्यूम करते हो, कुछ आपके पास कस्टमर है, स्मॉल बिजनेस। 200 पॉइंट यानी 16,000 का बिजनेस वॉल्यूम, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप ट्रेडिशनल बिजनेस को जाके पूछोगे कि हर महीने 16,000 किया तो क्या होगा, वो बोलेगा दुकान बंद करनी पड़ेगी आपको, सबसे पहले खर्चा ही नहीं निकलेगा आपका। यहाँ ट्रेडिशनल बिजनेस कैसे चलता है, करोड़ों का टर्नओवर करो तो कुछ लाखों में घर पे ले जाओगे, लाखों का टर्नओवर करो कुछ हजारों में घर पे ले जाओगे, हजारों का टर्नओवर करो कुछ 100 में लेके जाओगे, या लॉस करोगे आप, क्योंकि आपका बेसिक कॉस्ट भी नहीं निकलेगा। यहाँ पे आप थिंक ऑफ 200 पॉइंट्स आप कर रहे हो और आपकी टीम में कोई नहीं है, आप नए हो, दैट मीन्स यू इज इक्वल टू 100%। आप हो और आपकी वजह से 100% वॉल्यूम आया। ये जॉब जैसी परिस्थिति है, दुकान जैसी परिस्थिति है। बट थिंक ऑफ 10 पीपल इन योर टीम डूइंग 200 पॉइंट्स, दैट मीन्स यू प्लस 9, दैट इज 10 पीपल। अब 2000 पॉइंट कर रहे हो, अब उसमें आपका परसेंटेज कंट्रीब्यूशन क्या है, 200 पॉइंट, 10%। थिंक ऑफ 100 पीपल इन योर टीम डूइंग 200 पॉइंट, यानी 20,000 पॉइंट हो जाएंगे। अभी मैं कोई टफ मैथमेटिक्स आपको नहीं समझा रहा हूं, 200 पॉइंट करने वाले 100 लोग, यानी 20,000 का बिजनेस होगा। अब आपका पॉइंट कितना है उसमें, 200 पॉइंट। सो 20,000 में 200 पॉइंट का मतलब इट्स ओनली 1% इन योर कंट्रीब्यूशन। सो यू आर कंट्रीब्यूटिंग ओनली 1% ऑफ द वॉल्यूम, बट स्टिल यू आर अ पार्टनर इन दैट 20,000 पॉइंट। अगर ये 20,000 पॉइंट मेरे 6, 7, 8 लेग से आ रहे हैं तो चांस है कि आप अपने घर में 1.5-2 लाख रुपया हर महीने ले जाओगे, मे बी मोर समटाइम। क्या जॉब में ऐसा सोच सकते हो कि मैं कंट्रीब्यूट 1% ही करूं, सिर्फ 100% हमेशा देते रहना पड़ेगा? नाउ थिंक ऑफ 1,000 पीपल इन योर टीम, क्या होगा? योर कंट्रीब्यूशन इज ओनली 0.1% इन द टोटल टर्नओवर। दैट मीन्स ओवर अ पीरियड टाइम यू बिकम रिडंडेंट। अब आप पूरे टर्नओवर में से 0.1% निकाल दो। आपका टर्नओवर 2 करोड़ का है और उसमें से आपका 200 पॉइंट निकाल दो। आप हरिद्वार चले गए, वापस सोचो आप स्विट्जरलैंड चले गए, फ्रैक्चर हो गया, बुखार आ गया, काम नहीं कर पाए, घर में शादी थी, समथिंग सिचुएशन जहां आपने उस महीने 200 पॉइंट नहीं किया, बट 1,000 लोग हैं, क्या सबको बुखार आएगा? क्या सब छुट्टियों पे चले जाएंगे? ऐसा होगा नहीं। दैट मीन्स दैट नेटवर्क विल स्टिल रिवॉर्ड यू। इसको बोलते हैं एडवांटेज ऑफ डुप्लीकेटिंग योरसेल्फ। ऑफ कोर्स ये बिजनेस हम क्यों करते हैं? आप चाहो तो 10,000 पॉइंट खुद कर सकते हो आप, बट देन अगेन इट बिकम्स एस काइंड ऑफ बिजनेस। खुद 10,000 पीवी करोगे, पैसा ज्यादा कमाओगे आप। कैन यू थिंक ऑफ अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10,000 पॉइंट, 8 लाख का 80,000 और पूरा 1,68,000 भी आपका 2.5 लाख रुपया हो जाएगा, 2,70,000। बट पैसा कितना लगाना पड़ेगा, रिटेल में टाइम कितना देना पड़ेगा, और वापस बुखार आया तो 0 हो जाएगा पीवी। और दूसरी चीज, वो 10,000 पॉइंट को 50,000 पीवी कैसे करोगे, 2 लाख पीवी कैसे करोगे? वो तो होगा नहीं। बट इफ यू मेक अ नेटवर्क, अगर आपकी टीम में 50 लोग हैं 200 पॉइंट करने वाले, और सबको समझ में आ जाए, 50 लोगों को अगर समझ में आ जाए कि मैं अगर 50 की टीम बनाऊंगा तो मेरा 10,000 होगा। कैन यू थिंक ऑफ दिस? 50 पीपल हैविंग टीम ऑफ 50 ईच, ये 2500 लोग हो गए। अब 2500 लोग 200 पीवी करेंगे तो कितना होगा? ये आप अकेले कभी नहीं कर पाओगे। दैट मीन्स अगर आपने नेटवर्क किया तो पहला फायदा ये है कि यू विल बी एबल टू लिवरेज योर इनकम इन मल्टीफोल्ड। अगर ये आप सोच सकते हो, नेटवर्क मार्केटिंग में जो लोग आते हैं 2 गलती करते हैं। दे ऑलवेज एक्सपेक्ट बिग इनकम इन शॉर्ट रन, बट दे ऑलवेज अंडर एस्टिमेट बिग इनकम इन लॉन्गर रन। ये समझ में नहीं आता उनको। सो इफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस पार्ट, व्हाट इफ आई कैन फाइंड पीपल लाइक मी, बिल ब्रेड हमेशा सालों से बोलते रहे, फाइंड आउट पीपल एट योर एंड अबव एम्बिशन लेवल। द डे ऑन विच यू स्टार्ट बिलीविंग मेरे जैसा कोई मिलेगा ही नहीं, सब बेवकूफ है, ये धंधा खत्म हो जाएगा आपका। अगर आपने अपने अपलाइन को जाके बोला मैं तो 200 लोगों से एमजी किया, 400 को मिला, कोई है ही नहीं, बेवकूफ है, दैट्स रॉन्ग। इट्स अ डिसबिलीफ ऑन योरसेल्फ एंड मॉडल एंड गॉड गिवन एबिलिटी। चेंज समथिंग एट योर एंड। दुनिया में सब बेवकूफ कैसे हो सकते हैं? बिल ब्रेट ने बोला, इफ यू टॉक टू 100 पीपल and nobody is joining, either a dead people is talking or you are talking to 100 dead people, दो में से एक ही कंडीशन होगा। So if you have a belief, you'll be able to create your network.
सो नेटवर्क करने का पहला फायदा क्या होगा पता है? आपकी पैसे कमाने की जो क्षमता है ना वो अनलिमिटेड नंबर्स में बढ़ जाएगी. यू विल बी एबल टू क्रिएट लॉट ऑफ वेल्थ. आप जहां पे भी है, जॉब में है, जॉब बुरा है ऐसा मैं नहीं बोलता. मैं रिलायंस में रहता तो क्या बुरा होता था? क्या मेरा घर नहीं बनता था? क्या मेरे बच्चे नहीं पढ़ते थे? सब कुछ क्यों? रिलायंस का जनरल मैनेजर का बच्चा पढ़ता है. प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम ये वहां पे सीलिंग है. मेरा दोस्त है जिनको मैंने आई कॉल्ड हिम बिफोर फ्यू मंथ्स जस्ट टू से हाई, बिकॉज मेरा कलीग सेम लेवल का है. सो ही से कि मैं लास्ट मंथ ही मेरा प्रमोशन आया. दैट वाज गुड, आई वाज सो हैप्पी. नाउ ही इज असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट. तो मैंने बोला कितना साल बचा है? इसे 3-4 साल बचा है बस. अब लगता नहीं कि कोई नेक्स्ट प्रमोशन आएगा. यू नो, ही मेक 25-30 लाख रुपीज ऑफ इनकम रिलायंस. तो फाउंडर एमरल ही तो हुआ वो. रिलायंस उसको एवीपी बोलता है, मेरी नजर में तो फाउंडर एमरल ही हुआ ना. तो फाउंडर एमरल पे रिटायर हो जाएगा वो. ही कैन नॉट थिंक ऑफ डायमंड इनकम, फाउंडर डायमंड इनकम, ईडीसी इनकम, डबल डायमंड इनकम होगा ही नहीं. सो अगर आप टॉप का सीलिंग हटाना चाहते हैं तो आपको अपने टाइम को लिवरेज करना पड़ेगा. एंड दैट इज व्हाट दिस बिजनेस मॉडल गिव यू एन अपॉर्चुनिटी. हमें लगता है मैं क्यों लोगों को बात करने जाऊं, मैं कन्विंस. यू आर नॉट कन्विंसिंग एनीवन. हाउ कैन यू कन्विंस, हाउ कैन आई कन्विंस रुद्रांग के नहीं रुद्रांग तुम मेहनत करो, तुम्हारे बच्चे तुम्हारी बीवी को अच्छे गहने मिलेंगे, तुम फॉरेन जाओगे. मैं व्हाई शुड आई कन्विंस यू? व्हाई शुड आई? पैसे उसको मिलने वाले हैं, खुशियां उसको मिलने वाली है, जॉब से फ्री होने वाला है. व्हाई शुड आई कन्विंस हिम? इनफैक्ट रुद्रांग शुड कन्विंस हिज अपलाइन कि भाई आप मुझे मदद करो, मैं अमीर बनना चाहता हूं, मैं फ्री होना चाहता हूं. इट शुड बी अदर वे अराउंड. डू यू थिंक कुमार भाई कन्विंस मी तुम ईडीसी जाओ ऐसा? और आई शुड कन्विंस कुमार भाई कि भाई प्लीज मुझे थोड़ा गाइड करते रहना, मैं और आगे जाना चाहता हूं. इट्स अ स्टूडेंट हु कन्विंस द टीचर. गलत फहमी से बाहर आ जाइए भैया. अगर आपने ये सीख लिया तो एक तो ये होगा. बट दूसरा चीज क्या होगा पता है? इफ यू बिल्ड द राइट टीम, इफ यू डुप्लीकेट योरसेल्फ विद द राइट पीपल. कई बार लोग मुझे बोलते हैं मैंने भी 200 लोगों का टीम बनाया, कुछ हुआ नहीं. लिसन अगेन, मैंने जोमेटो का उदाहरण में बताया. अगर आपकी टीम में 1000 लोग हैं, जोमेटो ने रजिस्टर कर दिया, सबका सैलरी 7000 है, तो वो तो खिचड़ी खाने वाले लोग हैं बेचारे. वो जोमेटो से पंजाबी खाना मंगाएंगे नहीं कभी. अगर उबर में 1000 लोग आ गए, उनका सैलरी 8000 है, वो तो बीआरटीएस में जाएगा, वो उबर में क्यों बैठेगा वो? सो डू यू हैव राइट काइंड ऑफ पीपल इन योर नेटवर्क? क्या आप लोगों को कन्विंस करके ला रहे हो, फोर्सफुल वे में ला रहे हो, समझा के ला रहे हो, पोटेंशियल दिखा के रहे हो? सो इफ यू हैव क्वालिटी टीम एंड देन इफ यू एजुकेट देम. सिर्फ टीम में लोगों को लाने से कुछ नहीं होता है, वी नीड टू एजुकेट देम. अगर मैं उसके साथ गणित कर रहा हूँ छोटा छोटा 100-200 रुपये का, अगर मेरा ध्यान उसी में है कि वो 100 पे रह जाए तो मेरा 200 हो जाए, तो मैं टीम नहीं बना पाऊंगा. जिस दिन मैं सोचने लगूंगा वो पैसा कमा रहा है और ऐसे मल्टीपल लोगों को कमाने लगूंगा, देन दैट्स फाइन. सो इफ यू बिल्ड बिजनेस राइट विद गुड क्वालिटी पीपल, एम्बिशन वाले लोग हैं, मेहनतू लोग हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोग हैं, नहीं हारने वाले नेचर वाले लोग हैं, देन दैट टीम इज दैट इज एसेट फॉर यू. आप सोच के देखो 1000 लोग हैं बट लेजी है तो क्या करोगे आप? झूठ बोलने वाले तो क्या करोगे? 1000 लोगों ने बोला मेरे को ड्रीम ही नहीं है, तो आप कितना भी फ्लायर भेज दो, बिल ब्रिट को भी बुला लो अहमदाबाद ओपन करने के लिए, वो जनाब आएंगे नहीं मीटिंग करने के लिए, सपना ही नहीं है उनको. सो इट्स नॉट नंबर ऑफ पीपल, इट्स अ क्वालिटी ऑफ पीपल. एंड क्वालिटी बनाने में टाइम लगता है भैया. सबसे पहले तो आपको क्वालिटी बनना पड़ेगा, वो तब जाके आप वो क्वालिटी बिल्ड. बट अगर आपने ये कर लिया, दैट टीम इज एन एसेट फॉर यू. बिकॉज अगर आप वहां नहीं भी है, अगर आप वहां नहीं भी है तो आपको थिंक ऑफ लेडी भूपेंद्र हंसाबा, सोलंकी हंसाबा यहाँ पर है. यू नो, वी लॉस्ट भूपेंद्र भाई, आवर डियर फ्रेंड, बिफोर फ्यू इयर्स, बट टीम है आज यहाँ पे. जब भूपेंद्र सिंह नहीं रहे तब विपिन भाई उनकी टीम में है. दे वर नॉट डायमंड, प्रोबेबली दे वर प्लेटिनम और एमरल्ड थे शायद वो लोग, बट आज आप देखिए उनकी टीम में डायमंड है. दैट मीन्स जिन्होंने नेटवर्क शुरू किया वो व्यक्ति नहीं है वहां पर, बट उनकी टीम में लोग डायमंड है. दैट इज व्हाट नेटवर्क कैन डू यू. दैट मीन्स ये आपको सिक्योरिटी दे सकता है. इफ यू कैन डुप्लीकेट योरसेल्फ इनफ नंबर ऑफ टाइम. हंसाबा को ये सोचने की जरूरत नहीं कि अगले महीने मेरे घर के लिए पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे. डू यू लाइक दिस काइंड ऑफ सिक्योरिटी? इफ आंसर इज यस, डुप्लीकेट योरसेल्फ. आप लाख रुपया कमाते होंगे, आपकी इंटेलिजेंस को मैं सैल्यूट करता हूं, बट लाख रुपया खुद के एफर्ट से कमाना और लाख रुपया हर 1 लाख स्टोर से 1-1 रुपया कमाना दिखने में तो सेम दिखेगा, क्योंकि दोनों शायद सेम गाड़ी लाएंगे, दोनों के घर शायद सेम होंगे, बट व्हेन यू
थिंक इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी, इट्स डिफरेंट थिंग। अगर वो 1000 लोग आपको डुप्लीकेट कर देंगे, लाख लोग, तो क्या होगा, वो तो अनमैच हो जाएगा आपके लिए। सो अगर आपको ये अच्छा लगता है तो करिए। कई बार लोग सोचते हैं मैं अच्छा सेल्समैन नहीं हूं तो ये नहीं कर पाऊंगा। जरूरत नहीं है, आई एम नॉट अ गुड सेल्समैन। आप मुझे 500-1000 पीवी की कंपटीशन में डाल दो, मैं हार जाऊंगा। मैंने नहीं किया 1000 पीवी जिंदगी में कभी भी, राइट। मैंने 500 पीवी क्रॉस नहीं किया कभी, बट मुझे नेटवर्क का पावर समझ में आया कि अगर मैं टीम बनाऊंगा तो क्या होगा। इफ यू आर अ सेल्समैन, प्रोबेबली एस इज अ गुड क्वाड्रेंट फॉर यू, क्योंकि एस उन्हीं लोगों के लिए जो खुद स्मार्ट है, और एस वाले लोग कभी भी स्मार्ट टीम बनाने में बिलीव नहीं करते। आपने सोचा है, किरण भाई लॉयर है यहाँ पर, लॉयर ने एक असिस्टेंट लॉयर रखा, बट उससे भी ज्यादा स्मार्ट रखा, जो सुप्रीम कोर्ट तक चला जाए उनको छोड़ के। ब्यूटी पार्लर चलाने वाली लेडी भी असिस्टेंट लेडी रखना चाहती है, बट बेवकूफ रखना चाहती है, जिसमें एंटरप्रेन्योरशिप का थॉट नहीं होना चाहिए। नहीं तो उनके सामने दुकान खोलेगी, 10 रुपया सस्ते में फेशियल कर देगी, उनको डर लगता है। एस क्वाड्रेंट पीपल ऑलवेज सफर फ्रॉम द सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, कि मेरे जैसा वो करेगा तो, क्योंकि छोटे बिजनेस है, आराम से डुप्लीकेट हो जाएंगे वो। अंबानी को डर नहीं लगता है कि अरुण पाठक रिजाइन करके सामने रिलायंस इंडस्ट्री डालेगा, डाल ही नहीं सकते वो, दे आर सो बिग, सो ह्यूज। तो अगर आपको लगता है कि मैं स्मार्ट हूं, मैं हीरो हूं, एस क्वाड्रेंट ठीक है। बट आप चाहते हो कि मैं सिंपल आदमी हूं, बट मैं बहुत सारे लोगों को मेरा काम सिखा सकता हूं, राइट, तो आप बी क्वाड्रेंट में चले जाओगे, फिर आपको जो मिलेगा अनबिलीवेबल मिलेगा। सो अंडरस्टैंड पावर ऑफ डुप्लीकेशन। ये मॉडल में मैं मेंबर्स नहीं बना रहा हूं, मैं अरुण और प्रज्ञा ढूंढ रहा हूं, मैं शंकर और संगीता ढूंढ रहा हूं, मैं डॉक्टर एनपी और किरण ढूंढ रहा हूं। आई एम लुकिंग फॉर कुमार शिवराम कृष्णन, कोई सुबीर आजमानी आ जाए, कोई बिलब्रिट आ जाए, क्या मजा आ जाएगा आपकी टीम। एंड यू कैन बिल्ड दिस बिजनेस विद दैट फेथ। दूसरा टॉपिक है स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी का मतलब है मेरा बिजनेस में कितना बड़ा कर सकता हूं। हर ट्रेडिशनल बिजनेस बड़ा हो सकता है, जॉब में तो ऑप्शन ही नहीं है। मैं एक जॉब करता हूं, अपने आप को स्केल कैसे करूं, स्केल नहीं कर सकते। प्रमोशन आएगा, आपको लगता है स्केल हुआ, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी गोज वेरी हाई, इनकम मार्जिनल थोड़ा बढ़ता है, बट स्केल होगा, आपकी हेल्थ पे बहुत सारे चैलेंज आएंगे, राइट। कॉर्पोरेट का हिस्ट्री देख लो आप, टॉप लेवल के जितने भी लोग हैं उसमें हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, वो सब स्केल हो जाएगा, राइट, क्योंकि ऊपर प्रेशर बहुत है, कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स बहुत है। ट्रेडिशनल बिजनेस को स्केल कर पाओगे अगर आपकी एक दुकान है, दूसरी दुकान खोलो अहमदाबाद में, आप जिस सिटी में एक और फ्रेंचाइजी खोल दो, एक और। अगर आपका रिटेल आउटलेट है, समझो मैं एरियल का डिस्ट्रीब्यूटर बन गया, अब मैं सोचता हूँ बड़ौदा में भी एरियल की तो थिंक ऑफ डिटर्जेंट बड़ौदा में नहीं चाहिए क्या, अहमदाबाद में नहीं चाहिए क्या, मैं अहमदाबाद में भी दुकान डीलरशिप ले लेता हूँ। बट मुझे उतना ही पैसा लगाना पड़ेगा, उतना टाइम लगाना पड़ेगा, उतना मैन पावर, फिर उतने टेम्पो, फिर उसका हिसाब किताब, फिर तो हेडेक हो जाएगा। सो एवरी स्केलेबिलिटी एड्स लॉट ऑफ स्ट्रेस टू यू इन अ ट्रेडिशनल बिजनेस। हमारे बिजनेस मॉडल को देखिए, इफ आई हैव अ फ्रेंड इन अहमदाबाद, शंभू भाई है हमारी टीम में, अगर वो अहमदाबाद में है एंड मैंने उनको अप्रोच किया और वो बिजनेस में आ गए, दैट मीन्स आई हैव स्केल्ड माय बिजनेस टू अहमदाबाद। अब हो सकता है जब मैंने शुरू किया तो मुझे ज्यादा समझ में नहीं आया, क्योंकि 50 पीवी से शुरू किया, शायद हो सकता है पहले साल 200, 300, 500 पीवी पे रह गए। बट व्हाट इफ ही बिकम टर्न आउट टू बी अ ग्रेट एसेट टू आवर टीम। आज मुझे शंभू भाई की टीम में रोज जाना नहीं पड़ता है, he generate good sizable business in lakhs of rupees every month, and for sure they will go diamond and beyond. So this is a scalability। क्या मैंने शंभू भाई के पीछे दुकान खोलने के पैसे लगाए, क्या शंभू भाई का 20,000 पॉइंट या 50,000 पॉइंट होता है उसके टर्नओवर में पैसा लगा रहा हूं ना। ऑफ कोर्स वी स्टिल इन्वेस्ट टाइम, बट नॉट लाइक अ ट्रेडिशनल बिजनेस। मुझे भाग के रोज जाने की जरूरत नहीं है। देयर इज अ ब्रिट वर्ल्डवाइड एंड द प्रेजेंस ऑफ ब्रिट वर्ल्डवाइड मेक्स माय स्केलेबिलिटी वेरी इजी। यू थिंक ऑफ अ बिजनेस which is running in 10 cities and 5 states, आप कितनी जगह जाओगे, आप कितने पैसे लगेंगे आप? अगर आपके 5 दोस्त में एक जयपुर है, कलकत्ता है और चेन्नई है और आप 3% पे हो, आप ट्रैवल करोगे क्या 4 संडे 4 सिटी में? लुक टू द फ्लाइट कॉस्ट। बट ब्रिट वर्ल्डवाइड कितना अच्छा है, जो मुझे यहाँ पे मिल रहा है वो चेन्नई में मिल रहा है, वही एजुकेशन कलकत्ता मिल रहा है, वही एजुकेशन अहमदाबाद मिल रहा है। सो ब्रिट वर्ल्डवाइड मेरी स्केलेबिलिटी को बहुत आसान कर देता है। इफ आई फाइंड द राइट पीपल इन एनी नंबर ऑफ सिटी, मैं उनको सिस्टम ऑफ कोर्स प्लग इन करके बाद मैं जाऊंगा, जरूर जाऊंगा, बट मुझे रोज इमरजेंसी में भागने की जरूरत नहीं। सिर्फ मेरी काबिलियत पे नहीं चलेगा बिजनेस। इफ आई फाइंड द राइट पीपल जो सिस्टम में प्लग इन होकर सीखेंगे, मैं मैजिक ऑफ थिंकिंग लीग यहाँ पढ़ता हूँ तो शंभू भाई भी वहां पढ़ते हैं, दिनेश पटेल भी भावनगर में वही किताब पढ़ता है, और इंदौर में हमारा डिस्ट्रीब्यूटर भी वही किताब पढ़ सकता है। एवरीवन कैन हैव एक्सेस टू द सेम काइंड ऑफ एजुकेशन, सेम काइंड ऑफ ऑडियोज एंड वीडियोज का। सो यहाँ पे जो स्केलेबिलिटी है
इट कम्स एट नो कॉस्ट। अगर ये स्केलेबिलिटी अगर आपने डेवलप कर ली, लुक तो मार्केट तो है, एमवे तो प्रोडक्ट सप्लाई करने के लिए तैयार है, यू कैन स्केल योर सेल्फ, यू कैन जनरेट टर्नओवर। आप किरण भाई को आज पूछोगे उनका बिजनेस टर्नओवर कितने गांव से आ रहा है या कितने सिटी से आ रहा है, फॉर श्योर उनका जवाब गलत होगा। इसलिए नहीं कि वो गलत बताना चाहते, उन्हें आइडिया नहीं है। डॉक्टर एनपी सिंह को पूछो कि यूपी में कितना बिजनेस गया या साउथ में कितना गया, बाहर कितना गया, दे गॉट पीपल इन द आउट ऑफ कंट्री आल्सो। So you can genuinely scale your business to the any level, and this is all possible when you build the right network, right? And of course technology advancement इतना हो चुका है which makes things very easy। आज आप देखो इस कॉल में कितने लोग हैं, अगर यही मीटिंग में हॉल में करता तो आज ही मैं किसी को बोल रहा था कि अहमदाबाद ओपन लेने के लिए जाना है, मतलब मैं सुबह में शताब्दी में चला जाता था यहाँ से, फिर रात को मीटिंग करके शंभू भाई के साथ इधर उधर कुछ खाना खाएंगे, बातें, ऑफकोर्स वो भी एक मजा है और जरूर करूंगा वो मजा, बट जस्ट सिटिंग एट होम आई एम एबल टू डू द मीटिंग। नेक्स्ट संडे मुझे मुंबई के लिए मीटिंग करना है सुबह 11 बजे कांति लता एलओएस के लिए, राइट? कितना मैं आई मीन टेक्नोलॉजी मेक्स थिंग्स वेरी इजी, तो वो आपके साथ है। एमवे काफी सारी चीज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके करती है, ब्रिट वर्ल्डवाइड सब कुछ वैसे करता है। अगर आप चीज को सिंपल रखेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। देखिए हमारा कोई बिजनेस स्पेशलिटी बिजनेस नहीं है, डॉक्टर बनना, सर्जन बनना, दैट्स अ स्पेशलिटी। गलवान घाटी में जाके युद्ध करना वो स्पेशलिटी है भाई, सब नहीं कर पाएंगे वो काम। इंडियन टीम का कैप्टन बनना वो स्पेशलिटी है, वो सब नहीं कर पाएंगे। बट 200 पीवी करना बड़ा आसान काम है। 200 पीवी करो, टीम में 1-2 लोगों को जोड़ते रहो, विद अ फेथ ऑन गॉड करते रहो। सर मेरे टीम में 20 लोग आए, किसी ने कुछ नहीं किया, ठीक है और 20 लोग को लेके और क्या कर सकते हो। रिच डिवोर्स आपके लिए डेफिनेशन चेंज नहीं करेगा ना, कि चलो मरे हुए लेक के पर मरा हुआ डायमंड, ऐसा तो नहीं बनाएंगे ना डेफिनेशन। और 20 लोगों को लाओ। इफ यू लूज अ फेथ, नो वन कैन हेल्प यू। सो इफ यू कैन कीप बिजनेस सिंपल एंड शॉर्ट, और क्या है तरीका, जॉब चालू रखो, अपने शाम का टाइम को इसमें अकलमंदी से इस्तेमाल करो। टीवी, न्यूज़पेपर, गप्पेबाजी। लोग बंगाल का इलेक्शन को ट्रैक करेंगे, भाई आपको क्या मतलब है, आपका वोट देगा गुजरात में, बंगाल इलेक्शन को ट्रैक क्या करोगे? फिर आसाम आएगा, फिर बिहार आएगा, वो रिया चक्रवर्ती जेल में है कि बाहर में, उसमें वो चिंता में। अरे तुमने कुछ किया ही नहीं उसमें, तुम क्यों चिंता करते हो? सो गेट आउट फ्रॉम ऑल दोज नॉन प्रोडक्टिव नॉनसेंस थिंकिंग। सिंपल रखो अपने आप को, 2 घंटा 1 घंटा जो भी आप है, इन्वेस्ट इन दिस बिजनेस। ये बिजनेस आपको जो दे सकता है, जो आपके टाइम और एबिलिटी को लिवरेज कर सकते हैं, इफ यू कैन फाइंड आउट राइट पीपल। और इसके लिए क्या चाहिए? फोकस, एफर्ट चाहिए। हो सकता व्हेन यू लुक टू अवर स्टोरी, पहले साल कुछ भी नहीं हुआ, पहले साल कुछ भी ना, पहला चेक आने में, पहला 200 रुपये कमाने में 3 महीना लगा, 1000 रुपया कमाने में 9 महीना लगा, और 1000 से 200 होने में 1 महीना लगा। तो प्रैक्टिकली एट द एंड ऑफ 1 ईयर उतना ही था, बट दूसरे साल मल्टीप्लिकेशन हो गया। व्हाट अगर मैंने विश्वास गवाया होता तो? I know someone in Amway who was on 0 PV for 5 years. Today is beyond founder diamond. 5 साल 0 PV था। So if you stay on the game, सुगीत आजमानी बहुत अच्छा बताते हैं हमारे बिजनेस में, इफ यू रेल की पटरी पे दौड़ोगे तो कभी तो ट्रेन से टकराओगे ना। मुझे सालों लग गए समझने में, पहली बार में समझा नहीं ये बात। अब पटरी के नीचे दौड़ो, कौन सी ट्रेन आपके ऊपर चढ़ेगी मुझे बताओ। सो पटरी पे रहने का मतलब है ट्रैक पे रहो, कीप डूइंग योर बेसिक वर्क, अपने पर्सनल वॉल्यूम, कीप शोइंग बिजनेस। अब वो 4 बेसिक बोल रहे हो, प्रोसेस बोल रहे हो, कुछ भी हो, बेसिकली इट इज टॉकिंग टू द न्यू पीपल, गिविंग देम होप, क्वालिफाइंग फॉर योर बिजनेस, ब्रिंगिंग देम, टीचिंग देम द सेम थिंग। अगर आप ये ट्रैक पे रह के करते रहोगे, आई एम वेरी श्योर यू विल गो डायमंड एंड बियॉन्ड। मजा है आप लोगों से बात करने का। बैक टू रुद्रांग। माय गॉड, ऑसम ऑसम। हमेशा की तरह ऐसा होता है कि क्यों टाइम खत्म हो जाता है जब अरुण जी की टॉक होती है। मैं चाहूंगा दिल से एक बार अरुण जी के वैल्यूएबल टाइम के लिए हम सभी लोग क्लैपिंग करेंगे। और लास्ट 30 मिनट्स अगर आप देखें तो इतना कुछ नॉलेज मिला। उन्होंने कंट्रीब्यूशन के बारे में बात किया कि शुरुआत में हमारा 10% कंट्रीब्यूशन होता है, और जैसे जैसे हमारा बिजनेस, हमारा नेटवर्क बढ़ता है, हमारा कंट्रीब्यूशन 0.1% से लेके 9 की तरह चला जाता है। हम लोग समझाते थे पावर ऑफ डुप्लीकेशन, बट दिस इज समथिंग अमेजिंग। फिर उन्होंने मिस्टेक्स के बारे में बात किया। स्टूडेंट है जिनको टीचर को कन्विंस करना चाहिए। व्हाट अ मैसेज। हमेशा की तरह हम जब एफईडी होता है और समर कॉन्फ्रेंस होता है तो
अरुण जी को सुने या नोट्स बनाए, ये दोनों बात में हमेशा ऐसा रहता है कि नहीं अभी सुन लेते फिर बाद में नोट्स बनाएंगे, राइट। और क्वालिटी ऑफ पीपल के बारे में बताया, सेंस ऑफ सिक्योरिटी का एग्जांपल उन्होंने बताया हंसाबा और बिपिन जी का एग्जांपल देके। देन एस क्वाड्रेंट मेंटालिटी एंड बी क्वाड्रेंट मेंटालिटी इन एमवे बिजनेस, मतलब हम कौन से मेंटालिटी से एमवे बिजनेस कर रहे हैं उनके बारे में उन्होंने बताया। पावर ऑफ स्केलेबिलिटी के बारे में बताया, मतलब हमारा बिजनेस कितने लेवल तक हम उनको स्केल कर सकते हैं। एंड ब्रीट वर्ल्ड वाइड देयर इज नो कॉस्ट ऑफ स्केलेबिलिटी। तो मतलब बहुत सारे और पॉइंट है। हमें अनप्रोडक्टिव नॉनसेंस से दूर रहना चाहिए, हमें बेसिक पे ट्रैक पे रहना चाहिए। ओ माय गॉड, मतलब 30 मिनट्स में मैं ऐसा कह सकता हूँ कि हमने 300 से भी ज्यादा बातें आज सीखी है। एंड वंस अगेन अरुण जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू शब्द बहुत छोटा है आपके नॉलेज के सामने, बट हम प्रॉमिस करते हैं हम सभी लोग ये चीज को अप्लाई करेंगे और ये बिजनेस में अच्छे मुकाम पे जाएंगे। सो थैंक यू अरुण जी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। एंड यहाँ पर हम लोग ये सेशन को कंप्लीट करते हैं। लेट्स अनाउंस नेक्स्ट ट्यूसडे स्पीकर के बारे में आप लोगों से बात करना चाहेंगे। आज आप सबको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, राइट। और नेक्स्ट ट्यूसडे हम लोग 6th एसेट है जो लीडरशिप के बारे में होगी, और उनके बारे में भी लीडर ऑफ द लीडर अरुण जी के अपलाइन है, शंकर देवराज जी एंड संगीता शंकर देवराज जी, वो स्पीकर रहेंगे और बहुत ही बढ़िया सेशन होगा। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम इनवाइट करें और इसका बेनिफिट लें। सो दैट्स ऑल फ्रॉम अहमदाबाद ब्रीड टीम। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर द टाइम, साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।